हिंदी सिनेमा जगत में यूं ही तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया। लेकिन एक ऐसे भी सितारे हुए जिसे सिर्फ दर्शकों ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना। और ये डायलॉग अदाकारी बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्म लिए। इनका पूरा नाम कुलभूषण पंडित है। राजकुमार स्थानत की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई की महिमा थाना में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं हैं। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की यह बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में काजता थे वहाँ अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोग आना जाना लग आ रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। यह राजकुमार के बातचीत करने का अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसीलिए इन्होंने तुरंत ही अपने सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और डायरेक्टर की पेशकश स्वीकार कर ली। शाही बाजार को बनने में काफ़ी समय लग गया और राजकुमार को अपनी जीवन पैक करने में मुश्किल हो गया। इसीलिए इन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीला में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म सिनेमा घरों में काफ़ी लगी और काफ़ी चली गई। यह पता ही नहीं चला इस बीच इनकी फिल्म शाही बाजार में प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी। शाही बाजार की सफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 से 57 तक का राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रंगीला के बाद इन्हें जब भूमिका मिली तो राजकुमार इसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच इन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्णा सुदामा जैसे कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1957 में प्रतिष्ठित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के किसान की छोटी सी भूमिका भी दिखाई दी है। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह से अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपनी दमदार अभिनय छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली और फिल्म सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। वर्ष 1959 प्रदर्शित फिल्म पैगाम में इनके सामने हिंदी फिल्म जगत अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के लिए दर्शकों को वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत प्राई, घबराना, गोदान, दिल एक मंदिर, तुझे के चांद जैसी फिल्मों में कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपनी अभिनय की धक्का जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुँच गए जहाँ ये फिल्म अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते हैं। वर्ष 1965 में प्रतिष्ठित फिल्म काजल की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग ही पहचान बना ली। वर्ष 1965 बी.आर. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपना लाजवाब अभिनय से यह एक बार फिर से अपनी दर्शक का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक डायलॉग, चिनाया सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर चिनाया सेठ ये छुरी बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल जाता है, दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुँचे। ऐसी स्थिति में जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो यह मनमानी करने लगता है और ख्याति जाने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है और जल्द ही यह किसी खास इमेज में बन जाता है। लेकिन राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे, इसलिए अपनी इन्हीं फिल्म की कामयाबी के बाद इन्होंने हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीरा रांझे और पाकीजा जैसी भूमिका स्वीकार की, जिनके फिल्म चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार या दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। वर्ष 1978 में प्रतिष्ठित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और वीरता के नए आयाम दर्शकों को देखने मिला। इस फिल्म में इन्होंने 2 अलग अलग भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एक रूपता से बेचना और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए राजकुमार ने अपने को विभिन्न भूमिका में पेश किया। इस क्रम में 1980 में प्रतिष्ठित फिल्म बुलंदी में यह चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके और इस फिल्म के जरिए इन्होंने दर्शकों को मन मोह रखा। इसके बाद राजकुमार ने कुदरत, धर्म कांटा, सरार, राज तिलक,
एक नई पहेली, मरते दम, सूरज, जंगबाज, पुलिस पब्लिक जैसी कई सुपरहिट फिल्म जरिए दर्शकों के दिल पर राज किया। वर्ष 1991 में प्रतिष्ठित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय का नया आयाम देखने को मिला। सुभाष घई निर्मित इस फिल्म में राजकुमार 1959 में प्रतिष्ठित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे और अभिनय की दुनिया का इन दो महारथियों का टकराव देखने लायक था। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्म में काम करना काफ़ी कम कर दिया। इस दौरान राजकुमार की फिल्म तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत का देवता, पैताज बादशाह, जवाब, गॉड और गन जैसी फिल्म प्रतिष्ठित हुई। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने यह शायद महसूस कर लिया था कि मौत इनके करीब, इसीलिए अपने पुत्र पूर्व राजकुमार को इन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो मौत और ज़िंदगी इंसान की निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरे अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।